फ्रेंड, मैं हूँ बंदा। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और गंदा में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग होते हैं अच्छे होंगे। तो भाई आज प्रेरणा और पम्मी की बात आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि भाई उनके बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या कहें, ये जानबूझ के उनकी मम्मी कर रही है। तो भाई उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है पम्मी है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। और भाई उन्हें कौन नहीं जानता होगा, प्रेरणा और पम्मी को। भाई उन्हें टिकटॉक से सभी लोग बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, बढ़िया जानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी क्यूट जोड़ी और बहुत ही बढ़िया जोड़ी थी उन दोनों की। लेकिन इस जोड़ी को बिगाड़ने का कौन आया सामने, और इस जोड़ी को बिगाड़ने वाला कौन है? तो भाई इस जोड़ी को बिगाड़ने वाला जो है वो है प्रेरणा की मम्मी। जो है वो इस जोड़ी में इतना इंटरफेयर कर रही थी, इतना इंटरफेयर करा कि आज दिन तक वो इंटरफेयर ही करती आ रही है। प्रेरणा की जो मम्मी है अपने बेटी में के और अपने दामाद के बीच में ऐसे घुस गई कि उन्होंने पूरा घर बर्बाद कर दिया। आज फाइनली दोनों पम्मी एंड प्रेरणा दोनों अलग हो चुके हैं। भाई दोनों अलग होने का भाई कारण यही है कि उनकी मम्मी का ज़्यादा घर में घुसना, ज़्यादा बेटी की लाइफ में इंटरफेयर करना, बेटी की हर चीज़ में भड़कावा करना, बेटी को हर चीज़ में यही उंगली करना कि भाई तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। वो ऐसे भी कहते हैं ना कि जब मायके वाली फैमिली बेटी के उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, खास करके जब माँ भी बेटी की उसमें फैमिली ससुराल में इन्वॉल्व हो जाती है और उसकी लाइफ में शादी के बाद, तो भाई उस घर में ये सोचो कि जो कहते हैं ना लोग कि हाँ उस घर में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो वैसे किया है प्रेरणा की मम्मी ने। भाई प्रेरणा की मम्मी ने इस तरीके से दोनों के बीच में दरार डालना चालू किया। इस तरीके से मतलब पहले से दरार नहीं कहेंगे, इस तरीके से वो पहले से सब ये करती रही कि कुछ दिनों तक तो ये ठीक रहा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जा करके ये रिश्ता मतलब बहुत बिगड़ने लगा। आज दोनों फाइनली अलग है। तो भाई इसमें आप लोग प्रेरणा और पम्मी को तो टिकटॉक से जानते हैं ना, तो कैसी जोड़ी आप लोग तो खुद ही जानते होंगे, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं आप लोग। तो भाई ये जो प्रेरणा है ना, तो प्रेरणा जो कहती है ना कि मेरी बेटी को मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने पाला है। तो भाई आज मैं देख रही हूँ कम से कम 8-10 दिन से कि पम्मी का जो ब्लॉग आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। ये सोचिए बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो प्रेरणा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अपनी बेटी से भी, नोना से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं उन्हें दुख तो होगा कि भाई अच्छा खासा घर मेरा, अच्छी खासी मेरी फैमिली चल रही थी और इनकी मम्मी ने जो है बिगाड़ दिया। तो जो उनकी प्रेरणा जो बोल रही है कि मेरी माँ ने मेरी बेटी को पाला, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे पाला मेरी बेटी को और कैसे इतनी बड़ी हो गई। तो भाई पम्मी अब सब्र का बांध कहते हैं ना टूट जाता है। तो उन्होंने भाई बोला कि भाई मेरी बेटी को पालने के लिए इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ाई जाती थी। जो मेरी वाइफ प्रेरणा है उनको 10-12 हज़ार महीने के रुपए देती थी, पे करती थी, जिससे कि हमारी बेटी का खर्चा चले और पल जाए। तो भाई पल जाए का मतलब क्या है कि आप उंगली कर रहे थे, आपको चाहिए था कि मेरी मम्मी पालें। नहीं तो मेरे घर में भी और बच्चे हैं, जैसे कि पम्मी के जो भैया हैं उनका बेटा एक है लड्डू, शायद उसका लड्डू नाम है। तो वो जैसे घर में पल रहा है, जैसे उसकी केयर हो रही है, जैसे उसको सब कुछ समझा जा रहा है, ऐसे भाई पम्मी की बेटी को भी पाला जाता, नोना को भी। लेकिन नहीं, उन्हें ये था कि नहीं भैया मेरे इस माहौल में नहीं पालना है, हमको बहुत उसको अलग उसे रखना है, तो मेरी मम्मी पालेंगी। या मैं उनकी मम्मी वो बोलती थी भाई मैं इसको देख रेख करूँगी, यहाँ के माहौल में नहीं डलना है। तो वही चीज़ें सबको किनारे करते हुए भाई उन्होंने अपने घर में पाला। आज उसका एहसान जो दिखा रही हैं वो गलत चीज़ें हैं, क्योंकि भाई ये सब गलत चीज़ें हैं। और अभी तक जो प्रेरणा इतना कुछ हासिल की है या इतना कुछ करा है, वो कहीं ना कहीं पम्मी भी उनका सहयोग है उसमें। पम्मी ने इतना उनका सपोर्ट किया, और पम्मी जैसा हस्बैंड हर किसी को मिले। हर कोई यही कह रहा है भाई पम्मी बहुत अच्छा लड़का है, पम्मी के जैसा हस्बैंड हर लड़की डिजर्व करती है, हर सोचती कि मेरा जैसा पम्मी है ऐसा इंसान होना चाहिए। लेकिन ये भी कमेंट रहता है कि भैया प्रेरणा की मम्मी जो है वही पूरा घर बर्बाद कर दी बेटी का, बेटी के हर एक चीज़ में दखल अंदाजी करना। यहाँ तक कि पम्मी और प्रेरणा की जो पर्सनल चैट होती थी ना, उसे भी वो रीड करती थी, मतलब उसे भी पढ़ती थी। और इसे समझ जाइए आपकी उनकी मम्मी कहाँ मतलब कितना हद तक गिर चुकी हैं कि भाई कौन अपनी बेटी या दामाद का पर्सनल चैट पढ़ता है, या फिर सोच लीजिए लड़का बहू का कौन पर्सनल चैट पढ़ेगा। भाई ये तो उनके हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें होती हैं जो कि वो नहीं बता सकते किसी को या नहीं दिखा सकते। उनकी मर्जी, उनकी जब इच्छा होगी तभी वो दिखाएंगे। लेकिन उनकी मम्मी को पर्सनल चीज़ें भी पढ़ना है, पर्सनल चीज़ों में घुसना है कि भाई नहीं, हमें
उनको कैसे क्या बात होती है, अब क्या उनके मन में माइंड में चलता है, इसलिए वो पढ़ती हैं। दूसरी बात, प्रेरणा की जब शादी हुई थी तभी से वो शायद इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थी। जब प्रेरणा की मुंह दिखाई वगैरह हो रही थी, पम्मी ने बोला तो भैया वहाँ पर वो यही बोलती थी, जैसे वीडियो कॉल किया और बोला कि भाई तुम वहाँ पे घूम कर लेके क्यों घूम रही हो, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना तुम्हें संस्कारी नहीं बनना है, इस तरीके से तुम्हें नहीं दिखाना है, तुम अपना लाइफ नहीं छोड़ सकती, तो अपनी लाइफ एंजॉय करो। भाई रिचुअल होते हैं हर किसी के घर के, हर कोई चाहता है कि मेरे घर में बहू आए, थोड़े दिन एटलीस्ट तो बहू बनकर रहे, और जो रिचुअल्स होते हैं उसमें तो अच्छे से वो निभाया जाए। लेकिन उनकी मम्मी उसमें भी उंगली करती रही और प्रेरणा की इतना समझाती रही, लेकिन कुछ दिन तक तो बढ़िया चला, लेकिन आज फाइनली दोनों अलग हो गए। नोना से जो इतना प्यार करते हैं, अभी मैंने इनका लेटेस्ट वीडियो देखा था कि वो गए हुए थे, आप पम्मी के घर गए, वो प्रेरणा के घर गए हुए हैं या कहाँ पर, पम्मी जो है अपनी बेटी नोना से, शायद नाइट का समय है, वो अपनी बेटी से मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको इल्ज़ाम लगाया जा रहा कि किसी की वजह से मेरा रक्षाबंधन खराब हो गया, इस टाइम से हो रहा है। तो भाई तुम्हारा तो रक्षाबंधन ही खराब हुआ है, किसी की तो लाइफ खराब हुई। जो इंसान इतना चाहता हो अपनी बीवी बच्चे को, आज तुम उनके अंदर ऐसे घुस गई कि अपनी बेटी का ही घर बर्बाद कर दिया। अब क्या लालच है, क्या आपको चाहिए, या बताइए कि पम्मी थोड़ा जो है शांत स्वभाव के, बहुत सीधे साधे, या उनकी फैमिली थोड़ा ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा हाईफाई लेवल की नहीं है, तो उसकी वजह से शायद प्रेरणा की मम्मी को लगता है हाईएस्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिच होना चाहिए। ऐसा तो भाई देख करके पहले प्रेरणा ने जब शादी करी थी तो उन्हें ये चीज़ें संभालना चाहिए था, चीज़ें देखना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो अभी भाई दोनों की बातचीत हमें लग रहा नहीं होती है, लेकिन लोगों का यही मानना है कि भाई अपनी जो सिचुएशन है वो संभालो, और प्रेरणा को इस चीज़ को समझना चाहिए कि मेरी मम्मी को ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, चीज़ों को संभाल कर चलना चाहिए। ज़्यादा की बेटी के घर में दखल अंदाजी एक माँ को नहीं करनी चाहिए, उसकी लाइफ में नहीं करनी चाहिए, उसके हस्बैंड और मियाँ बीवी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर कोई माँ यही चाहती है कि भाई मेरी बेटी सेटल है, मेरी बेटी का अच्छा सा चल रहा है, अच्छा सा हो रहा है, तो भाई अब क्यों उसमें दखल अंदाजी करना। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं, जैसे पम्मी ने बोला कि माँ दो प्रकार की होती हैं। कभी कभी माँ ऐसी होती है कि अपने मुसीबत में बच्चों को साथ नहीं छोड़ती, कुछ ऐसी माँ होती हैं कि अपने बच्चों का जो है घर ही बर्बाद कर देती, घर ही तोड़ देती। उसमें से गिनती है प्रेरणा की माँ की। भाई पम्मी अगर प्रेरणा अगर कमाती हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई, उसमें पम्मी का भी है सही हो कहीं ना कहीं। तो अगर हस्बैंड जब कमाता है, वाइफ का इतना सारा खर्चा है और इतने सारे नखरे हैं, इतना सारा उसको रॉक शोक कराता है, तो भाई अगर वाइफ कमाती है तो इतने ज़्यादा उसमें ये कौन सी दिखाने वाली बात है कि मैं कमाती हूँ, मैं खर्चा उठाती हूँ। ये जब हर मैंने देखा है, जब हस्बैंड किसी बीवी का सपोर्ट करता है ना तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब वही बीवी आगे चलकर कुछ बन जाती है, आगे चलकर कुछ होता है ना, तो वही हस्बैंड उसके लिए मायने नहीं रखता है, बेकार हो जाता है, उसकी जो भी की चीज़ें होती हैं ना सब बेकार हो जाती हैं। क्यों भाई? क्योंकि हस्बैंड का सिर्फ कर्तव्य है कि वाइफ का जो है खर्चा चलाए, और वाइफ अगर कमा रही तो क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता है कि भाई हम अपने हस्बैंड या बच्चे का थोड़ा ध्यान रखें, या थोड़ा खर्चा कर दिया तो उसमें क्या है। फिलहाल पम्मी भी कमाते हैं और उनका भी यूट्यूब चैनल है, अच्छा खासा चलता है, लेकिन प्रेरणा का बहुत अच्छा चलता है। प्रेरणा के तो ज़्यादा सब्सक्राइबर आप लोग देख रहे हो। पहले ये लोग इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह बढ़िया अच्छे से बनाते थे, एक साथ आते थे, लेकिन अभी इस टाइम दोनों अलग हो चुके हैं और अलग अलग मतलब हो रहा है। और जो प्रेरणा की फैमिली है ना, पम्मी को अनफॉलो कर दिया है। तो भाई प्रेरणा की फैमिली पम्मी को अनफॉलो कर चुकी है, सभी लोगों ने कर दिया है, पापा मम्मी और प्रेरणा ने, शायद सभी लोगों ने इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है पम्मी को। तो इसमें देखने को मिल रहा है कि भाई इन लोग के मन में क्या चल रहा है। लेकिन अभी पम्मी से तो यही रिक्वेस्ट सारे लोग करें, मैसेज करें कि भाई आप अपनी फैमिली को अपनी मतलब ये चीज़ें छोड़ दो और साथ में रहो, दोनों खुशहाल हो, अपनी जो लाइफ है उसको सुधारो। लेकिन भाई जब अगला इंसान नहीं चाह रहा है या नहीं सोच रहा है, तो ये तो प्रेरणा के ऊपर है कि भाई उन्हें अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए कि अपने घर वालों का साथ देना चाहिए, माँ का कहना मानना चाहिए शादी के बाद कि अपने हस्बैंड का साथ मानना चाहिए। तो हर एक लड़की के लिए ये मैसेज है कि भाई जब आपकी शादी होगी, अगर आपका हस्बैंड आपका सपोर्ट करता है, वो नहीं कुछ गलत है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने हस्बैंड का साथ दो। थोड़ा ससुराल का देखो, वहाँ के रिचुअल्स देखो, ना कि अपने मायके की फैमिली के उसमें जाओ ज़्यादा, मायके की फैमिली को लेकर के चलो, मायके की माँ को देखो। भाई ये गलत चीज़ें होती हैं ना। तो यहाँ पम्मी जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम में परेशान है, शायद उन्हें अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा वो याद करते हैं।
और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो आई होप कि पम्मी इस बात को समझें और अपनी वाइफ, अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, चीज़ें करें, और प्रेरणा को भी समझना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं लोग फैमिली कब एक साथ होती है और अच्छे से ये लोग रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ एंड बेटी को भी। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।